1991 में आई फिल्म सौदागर अपने समय की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के लिए दशकों बाद राजकुमार और दिलीप कुमार साथ पर्दे पर नजर आए थे। सुभाष घाई ने दोनों को साथ लाने का कारनामा कर दिखाया था, जिसके बारे में बाकी सभी निर्देशकों निर्माताओं ने सोचना भी छोड़ दिया। मुकेश खन्ना ने इस फिल्म में दिलीप कुमार के बेटे का रोल निभाया था। ये रोल उन्हें तब ऑफर हुआ था जब वो B.R. चोपड़ा साहब के सीरियल महाभारत की शूटिंग में व्यस्त थे। मुकेश खन्ना के सितारे उन दिनों बुलंदियों पर थी और उन्हें इंडस्ट्री में उस समय काफ़ी काम भी मिल रहे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया कि सुभाष घाई ने जब उन्हें फ़ोन किया तब उन्होंने उस वक्त उनसे मिलने से मना कर दिया था। मुकेश खन्ना ने बताया, जिस तरह मेरी कास्टिंग हुई, जैसे मैंने एक धृष्टता की थी, वैसा कोई एक्टर नहीं करेगा, वो भी सुभाष घाई जैसे डायरेक्टर के साथ। उन्होंने आगे बताया, सुभाष घाई किसी को फ़ोन करे तो वो एक्टर दंडवत होकर उनके पास पहुंच जाता है। मुझे भी फ़ोन आया और कहा गया कि सुभाष घाई ने बुलाया है। मेरी महाभारत की शूटिंग चल रही थी, हम युद्ध की शूटिंग कर रहे थे। जब मुझसे कहा गया कि सुभाष घाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैंने कहा, कहो मैं नहीं मिल सकता, शाम को तो मेरी शूटिंग है। फिर मुझे विश्वामित्र सीरियल की शूटिंग के लिए मद्रास जाना है। मुकेश खन्ना ने आगे बताया, मैं शूटिंग करने चला गया, भीष्म पितामह बनकर युद्ध की शूटिंग करने लगा। तभी मेरा भतीजा सेट पर आया और उसने कहा कि सुभाष घाई का फ़ोन आया कि मुकेश को कहो मुझसे आकर मिले, मैं रात को लंदन जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे एक बड़ा फैसला लेना है। दूसरी बार सुभाष घाई के फ़ोन को मुकेश खन्ना इग्नोर नहीं कर पाए और वो अपने भीष्म पितामह के कॉस्ट्यूम में ही सुभाष घाई के पास मिलने चले गए। उन्होंने बताया था, सुभाष घाई ने मुझे बताया कि वे राजकुमार और दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे और मुझे उसमें दिलीप कुमार के बेटे का रोल करना पड़ेगा। मुझे तो हाँ करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि सुभाष जी, अपने फिल्म में तो आप दिलीप साहब को लिए हैं, राजकुमार साहब भी है, तो उस फिल्म में मुकेश खन्ना का क्या काम है, मुकेश खन्ना क्या करेगा उसमें। इसके बाद सुभाष घाई ने मुकेश खन्ना को पूरे स्क्रिप्ट विस्तार से सुनाए और बताया कि उनका रोल इस फिल्म में कितना अहमियत रखता है। उनकी बातों से मुकेश खन्ना आश्वस्त हुए और उन्होंने फिल्म में एक्टिंग के लिए हाँ कर दिया। फिल्म सौदागर में सुभाष घाई ने राजकुमार और दिलीप कुमार को कास्ट तो कर लिया, लेकिन सेट पर उन्हें काफ़ी मुश्किल आई। 1959 में बनी फिल्म पैगाम के बाद राजकुमार और दिलीप कुमार दोनों एक साथ और कभी सिल्वर स्क्रीन पर नज़र नहीं आए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दोनों की अहम या ईगो प्रॉब्लम। राजकुमार और दिलीप कुमार के रिश्तों की खटास हालांकि काफ़ी कम हो चली थी समय के साथ साथ, तो सुभाष घाई ने ये रिस्क ले लिया। सुभाष घाई ने एक बार बताया था कि इमली का बूटा ये गाने की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार के डांस स्टेप्स को सुधारने की बात सुभाष घाई से कही थी। सुभाष घाई ने बताया था, राजकुमार ने मुझसे कहा कि जानी, दिलीप साहब से कहो डांस स्टेप सही करे। फिर बाद में दिलीप कुमार के पास मैं गया और कहा कि साहब, राजकुमार जी बोल रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं। तो दिलीप जी मुझसे बोले कि मैं तो सही कर रहा हूँ, राजकुमार से बोलो कि वो अपने स्टेप्स ज़रा ठीक करे। फिल्म सौदागर में जैकी श्रॉफ भी एक बहुत ही छोटे
लेकिन इम्पोर्टेंट रोल में नज़र आए थे। हालांकि जैकी श्रॉफ ने बाद में बताए थे कि मैं अपने गॉडफादर सुभाष घाई के बात को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस रोल पे काम किया।